Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate. And in today's video here I am going to discuss retreating or post monsoons as the transition season. तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मतलब जो बदलाव वाला सीजन है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो आए थे हमारे देश की ओर और जो बारिश लाए थे, अब ये जो मानसून विंड्स होंगे वो लौटेंगे, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। इसलिए यहाँ पे रिट्रीटिंग लिखा है, रिट्रीटिंग शब्द का प्रयोग किया है, वो लौटेंगे। और बोला है पोस्ट मानसून मतलब जो रेनी सीजन के बाद का समय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे कौन से महीने के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक का समय के बारे में। तो हमने इससे पहले पढ़ रखा किस बारे में, तो हमने इससे पहले रेनी सीजन के बारे में पढ़ रखा है। और मैंने तुम्हें बताया था कि रेनी सीजन कब से कब तक होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था जून से लेके सितंबर तक। तो अब हम यहाँ पे बात करें अक्टूबर से लेके मिड नवंबर के समय का। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. तो यहाँ पे बोला गया है जैसे कि क्या होता है, तो जैसे ये क्या होता है अक्टूबर नवंबर का महीना लगता है, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि ये जो सनरेज है, डायरेक्ट सनरेज है जो हमें देखने को मिला था गंगा प्लेन्स की ओर जो आया था, ये नीचे की ओर शिफ्ट होता जाता है, यानी कि साउथवर्ड वो मूव करता है, यानी कि जो सन के रेज है वो साउथवर्ड मूव करेगा। तो सन के रेज साउथवर्ड मूव करने की वजह से जो लो प्रेशर एरिया जो बन रहा था नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी जो गंगा प्लेन के एरिया में, वो भी वहाँ पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी लो प्रेशर एरिया वहाँ पे जो डेवलप हुआ था वो अब लो प्रेशर एरिया नहीं रहेगा, नीचे की ओर लो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात यहाँ बुक समझा रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर की महीने में बोला गया है जो मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से, यानी जो सनरेज जो मूव हो गया नीचे की ओर जो शिफ्ट हो गया, साउथ की ओर जो शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से मानसून ट्रफ भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर एरिया था वो वीकर हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम। तो इसके बदले में यानी कि वहाँ पे जो लो प्रेशर हुआ करता था उसके जगह वहाँ पे हाई प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। तो ऐसे में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स थे, जो हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो इंडिया की ओर आए थे, वो क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ते जाएंगे और वो विड्रॉ करना शुरू करेंगे। विड्रॉ मतलब वापस जाना शुरू करेंगे, जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वापस जाना शुरू करेंगे। तो आए थे वो ओशन से लैंड की ओर, अब वो लैंड की ओर से ओशन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विंड ड्रॉस फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो याद रखो ये जो बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विंड ड्रॉस फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो याद रखो बोला गया ये जो अक्टूबर महीने के शुरुआत में हमें देखने को बोला गया है, ये जो मानसून के जो हवाएं होंगे, जो मानसून विंड्स होंगे, वो विड्रॉ करेंगे कहाँ से, तो बोला नॉर्दर्न प्लेन्स से। नेक्स्ट बोला गया द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर्स कंडीशंस। तो बोला गया है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के जो मंथ्स होते हैं वहाँ पे हमें बदलाव देखने, ट्रांजिशन मतलब बदलाव देखने को मिलता है। किससे, तो बोला गया यहाँ पे हमें बोला गया जो हॉट रेनी सीजन होता है उससे हमें बदलाव देखने को मिलता है ड्राई विंटर सीजन में। तो कौन से सीजन से कौन से सीजन में बदलाव देखने को मिलता है, तो हॉट रेनी सीजन से बदलाव देखने को मिलता है ड्राई विंटर सीजन में। कौन से महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीनों में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद कौन सा महीना शुरू होगा, तो दिसंबर शुरू होगा। और मिड नवंबर से क्या शुरू होता है, तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, विंटर सीजन शुरू हो जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। तो जब ये मानसून जो होंगे वो वापस जाएंगे, यानी कि जो लैंड की ओर से पानी की ओर जो हवाएं बहेंगे, तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है आकाश क्या होते हैं, तो क्लियर होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला क्लियर स्काइज, और साथ में टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, यानी कि राइज इन टेम्परेचर। तो क्या देखने को मिलता है उस वक्त, तो हमें आकाश क्लियर देखने को मिलता है और साथ में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। कौन से महीने की बात करें, तो मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रही हूँ। While day temperatures are high, nights are cool and pleasant। तो बोला गया है दिन के वक्त का जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा, लेकिन जो रात के वक्त का जो तापमान होगा वो कूल होगा और प्लीजेंट होगा। प्लीजेंट होगा तो वो क्या होगा, तो मज़ा आने वाला, वो अच्छा वाला टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। तो ये जो जमीन है वो अभी भी क्या है, गीला है, यानी कि वो भीगा हुआ है। मॉइस्ट मतलब वो उसमें नमी अभी भी है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the
वेदर बिकम्स रादर ऑपरेशन ड्यूरिंग द डे। तो बोला गया है कि ये जो हाई क्या बोला है टेम्परेचर होने की वजह से और साथ में ह्यूमिडिटी होने की वजह से, ह्यूमिडिटी मतलब जो हवा में जो वाटर वेपर का जो मात्रा है वो ज़्यादा होने की वजह से दिन के वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो ऑपरेसिव होता है, यानी उतना अच्छा दिन का टेम्परेचर नहीं होता है, यानी उतना मतलब आरामदायक प्लीजेंट टेम्परेचर नहीं होता है दिन के वक्त का। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। तो अक्टूबर हीट में क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखो अक्टूबर हीट में याद रखना है दिन के वक्त का टेम्परेचर हाई होगा और साथ में ह्यूमिडिटी भी होगा। इसी वजह से जो दिन का वक्त का जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं होगा, वो उतना प्लीजेंट नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया है इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इसके बाद बोला गया सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर महीने में, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर कहने पर जो 15 तारीख के बाद वाला तारीख हम ले रहे थे, तो 15 अक्टूबर के बाद वाला समय ले रहे थे, तो उस समय बोला गया कि टेम्परेचर यानी जो मर्करी है वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलेगा। मर्करी में गिरावट मतलब तापमान में गिरावट हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो बोला गया नॉर्दर्न इंडिया में। The low pressure conditions over western India gets transferred to the Bay of Bengal by early November। तो बोला गया जो लो प्रेशर एरिया जो नॉर्दर्न इंडिया में था, यानी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बोला गया वो शिफ्ट हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में। कब तक, तो बोला अर्ली नवंबर तक। तो नवंबर के आगे के हफ्ता को हम ले लेते, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हम यहाँ पे ले लेते, या फिर 15 नवंबर के आगे वाला समय हम यहाँ पे ले सकते हैं समझने के लिए। This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस शुरू होते हैं कहाँ पे और कहाँ पे ऑकर होते हैं, तो बोला अंडमान सी में। These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain। तो ये जो साइक्लोन्स होंगे, ये जो तूफान होंगे, जो अंडमान सी से उत्पन्न होकर इंडिया की ओर आएंगे, जो ईस्टर्न कोस्ट को, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को हिट करेंगे, तो अपने साथ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लाएगा, बारिश लाएगा। These tropical cyclones are often very destructive। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे जो इंडिया की ओर आएंगे, जो हमने देखा अंडमान सी से उत्पन्न होकर आएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में क्या लाएंगे, हानि, मतलब वो डिस्ट्रॉय करेंगे प्रॉपर्टी को। तो ये लाइफ्स को, प्रॉपर्टी को ये डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ये करके हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है किसके डेल्टाज के, तो बोला कि गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसका, साथ में जाके जो कृष्णा का जो डेल्टा है, साथ में जो कावेरी जो नदी है उसका जो डेल्टा है, ये क्या होता है, तो फ्रीक्वेंटली स्ट्रोक बाय साइक्लोन्स, यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलता है, तूफान देखने को मिलता है। और ये जो तूफान है उसकी वजह से भारी मात्रा में क्या होता है, घाटा होता है, डैमेज होता है किसको, तो लाइफ और प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट बोला है समटाइम्स दिस साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो इसके साथ साथ बताया गया है कभी कभी ये जो साइक्लोन्स यानी जो तूफान है वो क्या लाता है, बारिश लाता है कहाँ पे, तो बोला गया है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के कोस्ट में। कोस्ट मतलब किनारों में, यानी जो तट वाला जो एरिया है उसमें वो क्या लाएगा, बहुत भारी मात्रा में वो बारिश लाएगा और साथ में वो नुकसान भी करेगा। याद रखो द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। ज़्यादातर जो कोरोमंडल कोस्ट में जो बारिश होती है वो वहाँ पे कहाँ से मिलता है, तो बोला गया इसी डिप्रेशन और साइक्लोन से इसको मिलता है, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया जो फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में, उससे ही इसको वहाँ पे जो साइक्लोन्स बने उससे ही वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में बारिश मिल रही है। कहाँ पे, तो कोरोमंडल कोस्ट को। तो अब तुम्हें कोरोमंडल कोस्ट देखना है तो तुम देख सकते हो तुम्हारे मैप में, यहाँ पे अगर तुम मैप को आगे मोड़ोगे पेज नंबर 9 में, तुम्हारी कॉपी को मतलब किताब को अगर तुम मोड़ोगे तो पेज नंबर 9 में तुम्हें ये वाला मैप दिखेगा और ये वाले मैप में यहाँ पे तुम्हें कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, ऊपर में यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार, तो नॉर्दर्न सिरकार तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाले कोस्ट की बात करें तो जो कोरोमंडल कोस्ट में ज़्यादातर जो बारिश होता है वो कौन ला रहा है, तो ये जो साइक्लोन्स और डिप्रेशन है ये वहाँ पे ला रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे बुक्स तुम्हें समझा रहे हैं। अब आगे यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में, तो अब हम इसको भी पढ़ना शुरू कर लेते हैं इसी वीडियो में। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो बोला गया है कुछ हिस्सों में वेस्टर्न कोस्ट के, यानी कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एनुअली वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। एनुअली मतलब साल भर में, जो साल में जो बारिश होता है उसको हम कहते हैं एनुअल रेनफॉल। तो ये जो साल भर में जो बारिश होता है हमें देखने को मिलता है कि कुछ हिस्सों में हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है
However, it is less than 60 cm in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, हरियाणा एंड पंजाब। तो याद रखो यहाँ पे हमें क्या देखने को, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग मात्रा में बारिश हो रही है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एरियाज है कहाँ पे, तो वेस्टर्न राजस्थान में, साथ में उससे जो सटा हुआ जो गुजरात वाला एरिया है, हरियाणा का एरिया है, पंजाब का एरिया है, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हमें देखने को मिलता है। और आगे यहाँ पे बताया गया है रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। तो बोला गया है रेनफॉल ऐसे करके कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो बोला गया है डेक्कन प्लेट्यू के अंदरूनी हिस्सा में, इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में, जो सेंट्रल रीजन डेक्कन प्लेट्यू का, उसमें भी हमें कम बारिश देखने को मिलता है। और साथ में जो सह्याद्री है, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट के जो मैंने जो तुम्हें पढ़ा रखा है कि जो लीवर्ड एरिया है, लीवर्ड एरिया मतलब जो रेन शैडो एरिया है, वहाँ पे भी कम बारिश हमें देखने को मिलता है। वाई डू दिस रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा गया क्यों इन एरियाज में कम बारिश होती है। तो तुम्हें मैंने पहले से पढ़ा रखा है कि जो मानसून विंड्स होते हैं, जो मान लो ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, जब वो बहता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो ऐसे में इसमें जो नमी होता है, जो विंड्स में जो नमी होता है उसका मात्रा घटता जाता है। तो ऐसे में जब वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ता है तो ऐसे में जो बारिश का मात्रा है वो घटता जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के, वहाँ पे कम बारिश हमें देखने को मिलता है। तो ये जो राजस्थान के एरिया की हम बात करें, जो हम अभी बात किए थे वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे जो हमने देखा कि 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हमें देखने को मिलता है, ये इसीलिए वहाँ पे ऐसा होता है। ऐसे करके आगे यहाँ पे याद कर सकते हैं कि ये जो सह्याद्री का जो हमने अभी पढ़ा कि सह्याद्री का जो लीवर्ड साइड है वो क्या पड़ता है, तो अपोजिट साइड में पड़ता है हवा के, इसलिए भी वहाँ पे कम बारिश देखने को मिलता है। तो ये कारण तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट बोला गया थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखो दूसरा एरिया जहाँ पे कम प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है वो है ले, और वो कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। तो बाकी एरियाज में हमारे देश के क्या होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। मॉडरेट मतलब अधिक भी, एक्सेस भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो ये मॉडरेट रेनफॉल हमें बाकी एरियाज में हमारे देश में देखने को मिलता है। स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन्स। तो ये जो हायर एलिवेशन का एरिया है, जो हिमालयन रीजन्स है, वहाँ पे स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year। याद रखो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि जो मानसून है वो क्या नहीं है, वो अनसर्टन है करके मैंने पढ़ा रखा है। तो ऐसे में याद रखो कि इसका सुनिश्चित नहीं होता, इसका जो मात्रा बारिश लाएगा वो हम नहीं कह सकते, कब आएगा ये भी हम नहीं कह सकते। तो ऐसे में यहाँ पे बुक समझा रहा है कि इसका जो नेचर है, जो अनसर्टन नेचर है मानसून का, इसकी वजह से जो एनुअल रेनफॉल होगा कितना होगा, वो क्या होगा, और साल दर साल उसमें हमें मतलब वैरी करेगा मतलब अंतर देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। वेरिएबिलिटी मतलब जो अंतर है is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of Western Ghats। तो बोला गया है कि ये जो अंतर है ज़्यादातर जो बारिश का मात्रा में, ये हम ज़्यादा मात्रा में देखने को पाएंगे कहाँ पे, तो बोला गया लो रेनफॉल वाले एरिया में, कहाँ पे, तो बोला गया पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, गुजरात में, साथ में बोला गया लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट मतलब सह्याद्री, तो ये लीवर्ड साइड मतलब वो वाला साइड जहाँ से हवाएं बहते नहीं, तो ये अपोजिट साइड होगा। ये जो विंडवर्ड साइड होता है उसकी अपोजिट साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो ये जो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, मान लो अगर ये वाला साइड की बात करें तो ये वाला साइड से अगर हवाएं बह रहे हैं तो ये वाला साइड हो गया विंडवर्ड साइड, और वो वाला साइड हो गया यानी उस वाला साइड को हम क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड कहते हैं, यानी कि जिसमें हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया एज सच while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone। तो इसी वजह से बोला गया है ऐसे एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी वहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलेगा यानी बाढ़ देखने को मिलेगा, और ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत कम बारिश होगी वहाँ पे हमें ड्रॉट देखने को मिलेगा, ड्रॉट यानी कि सूखा देखने को मिलेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। और ये जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें मैं ये जो चैप्टर होगा इसको ख़त्म कर दूँगी। इसका बहुत ही कम पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।